नमस्कार, देवयानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी और वरिष्ठ प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को जोरदार ढंग से घेरा। दसोनी ने कहा कि 4.5 साल के अपने कार्यकाल में राज्य की भाजपा सरकार ने राज्य की जनता को छलने के साथ साथ जन विरोधी नीतियां थोपी है, जिससे राज्य के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दसोनी ने कहा कि जिस तरह से लगातार भाजपा सरकार द्वारा जन विरोधी फैसले लिए गए हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि आज राज्य के किसान व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। राज्य की महिलाएं अपने आप को आज सुरक्षित महसूस नहीं करती है। बेरोजगारी की एक लंबी फौज राज्य के अंदर खड़ी हो गई है। महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार की दूरदर्शिता की ही परिचायक है। और जिस तरह से लगातार न्यायालय के द्वारा प्रदेश सरकार को समय समय पर उसके निर्णयों के लिए फटकार लगाई जाती है, उससे ऐसा परिलक्षित होता है कि ये सरकार एक विजनलेस सरकार है। दसोनी ने कहा कि इस सरकार का कार्यकाल इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। जिस तरह से इस सरकार ने कोरोना संकट को मिसहैंडल किया और लोगों को मरने के लिए, तड़पने के लिए, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, वो घाव और छाले लोगों के सीने में आज तक तरोताजा है। दसोनी ने कहा कि इस सरकार ने अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज किए हैं, तब चाहे घर घर मोबाइल वैन से शराब बांटना हो या अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं की यौन उत्पीड़न में भाजपा के 3 दिग्गज का नाम शामिल हो। राज्य के इतिहास में पहली बार 2 दर्जन से अधिक किसानों की आत्महत्या हुई है और व्यापारी की मंत्री के जनता दरबार में आत्महत्या का प्रकरण हो। देश के इतिहास में पहली बार 4 धामों की तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन हो या 10 साल में 8 मुख्यमंत्री बदलने का कीर्तिमान हो। फिर बेरोजगारी और महंगाई में समूचे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की बात हो। हर क्षेत्र में इस सरकार ने अपने निकम्मेपन के खंभे गाड़ने का काम किया है। दसोनी ने कहा कि इस सरकार से राज्य की जनता को जो अपेक्षाएं थी, उसमें खरा उतारने में सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। दसोनी ने कहा कि स्थानीय विधायक ने कर्मकार बोर्ड से अपने ही अध्यक्ष के साथ चल रहे घमासान और भ्रष्टाचार के चर्चे आज पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। दसोनी ने जिला विकास प्राधिकरण पर सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने का दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दसोनी ने कहा कि स्वरोजगार की बात करने वाली सरकार खाने के दांत और दिखाने के हैं और टेक होम राशन के जरिए प्रदेश में 154 महिला मंगल दलों को एक झटके में सरकार द्वारा आजीविका से वंचित कर दिया गया। दसोनी ने सरकार पर समिति गठन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। दसोनी ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो न सिर्फ देवस्थानम बोर्ड खत्म किया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था, उसको एक बार फिर शुरू करवाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दसोनी ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना पर भी कड़ा प्रहार किया। वहीं दूसरी ओर जल जीवन मिशन के तहत जनता को ठगने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी हमला बोला। साथ ही साथ दसोनी ने कोटद्वार की स्थानीय मुद्दे जैसे लालढंग, चिलरखाल, मोटर मार्ग से लेकर स्थानीय विधायक द्वारा जनता को भ्रमित किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ जो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस सरकार के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, जिसमें 192 बीघा जमीन स्वीकृत करने के साथ साथ 4 करोड़ रुपए से बाउंड्री वॉल इत्यादि के निर्माण कार्य शुरू करा दिए गए थे, उससे भी वर्तमान सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। सोनी ने कहा कि 2017 में भाजपा सरकार बनते ही स्थानीय विधायक हरक सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य बंद कराते हुए 192 बीघा जमीन जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को स्वीकृत कर दी गई थी, उसे श्रम विभाग को हस्तांतरित करवा दी गई है और जमीन पर खनन कार्य शुरू करवा दिया गया है। वहीं पर्यटन नगरी कणव आश्रम जो कि एक बहुउद्देशीय योजना थी, जिसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक से 22 करोड़ का ऋण लेकर व्यापक स्तर पर तैयार की जानी थी, उसे भी सरकार के द्वारा डंप कर दी गया है।